तो इस टेबल रनर की बॉर्डर बनाने के लिए हम यहाँ पर चेन्स के गैप में, कहीं पर भी आप चेन्स के गैप में धागे को जोड़कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2-3 गांठें लगा लेंगे और धागे को इसके साथ जोड़ देंगे। बॉर्डर बनाने के लिए मैंने सफ़ेद रंग का ही इस्तेमाल किया है। आप जिस प्रकार का कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं उस प्रकार का आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गांठ बना दी है। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये 3-3 डबल क्रोचेट के यहाँ पर बंच बनाए थे और बीच में एक चेन बनाई थी, तो अब हमें इस 3 डबल क्रोचेट के ऊपर ही काम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेन्स के गैप में पहले शुरुआत में हम एक चेन बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक चेन के गैप में हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में एक ही चेन बनाया। वापस आगे हम क्या करेंगे, तो अगला जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे, डबल क्रोचेट के ऊपर ही एक डबल क्रोचेट। आगे जो इस 3 डबल क्रोचेट के बीच वाला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हमें एक ट्रिपल क्रोचेट बनाकर लेना है। ट्रिपल क्रोचेट बनाना है इसलिए मैंने धागे को सुई के ऊपर से 2 बार लपेट कर लिया है, ताकि सुई के ऊपर हमारे 3 लूप्स तैयार हो जाएंगे, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर जो दूसरा डबल क्रोचेट है उसके ऊपर के गैप में हम एक ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, बीच में एक चेन बनाएंगे और सेम उसी गैप में वापस हमें एक ट्रिपल क्रोचेट बनाकर लेना है, इस प्रकार। अब आगे हमें अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाना है। तो अब हमारी डिज़ाइन रिवर्स में जाएगी। जैसे कि शुरुआत में एक सिंगल क्रोचेट, यहाँ पर हमने चेन बना कर ली थी, उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर हमने एक डबल क्रोचेट बनाया था और उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर हमने ट्रिपल क्रोचेट, चेन और ट्रिपल क्रोचेट। तो यहाँ पर चेन के यहाँ तक हमने इसकी साइज़ बढ़ा कर ली थी। अब यहाँ पर इसकी साइज़ कम होती जाएगी, ट्रिपल क्रोचेट, डबल क्रोचेट और वापस अगले चेन के गैप में एक सिंगल क्रोचेट बनेगा। सिंगल क्रोचेट बनाते समय हम सुई के ऊपर से धागा नहीं लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे कर्व, हाफ सर्कल जैसी डिज़ाइन दिखाई देगी। क्रोचेट के ऊपर बनेगा एक डबल क्रोचेट, उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा एक ट्रिपल क्रोचेट, बीच में एक चेन और वापस सेम उसी डबल क्रोचेट के ऊपर एक और ट्रिपल क्रोचेट। उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और चेन्स के गैप में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोचेट। तो देखिए यहाँ पर हमारे इस प्रकार बॉर्डर बनना हमारी शुरू हो गई है। तो ध्यान सिर्फ यही रखना है कि चेन्स के गैप में एक सिंगल क्रोचेट बनेगा। सिंगल क्रोचेट बनने के बाद अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनेगा, उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक ट्रिपल क्रोचेट, बीच में एक चेन और वापस सेम उसी गैप में और एक ट्रिपल क्रोचेट बनाकर लेना है। वापस आखिरी डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनेगा और चेन्स के गैप में हम बनाएंगे वापस एक सिंगल क्रोचेट। तो देखिए हमने यहाँ पर टेबल रनर के एक कॉर्नर पर यह बॉर्डर बनाना शुरू कर दिया है। तो इस पूरे स्क्वायर के एक साइड में ऐसे ही बॉर्डर बनाते बनाते हम यहाँ तक आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज है। तो हमें बॉर्डर बनाते बनाते यहाँ तक आना है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहली यह बॉर्डर हम बनाकर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक कॉर्नर से शुरू करते हुए
बॉर्डर बनाते बनाते देखिए यहाँ इस मिडल के कॉर्नर पर हमने शुरुआत की थी, तो बॉर्डर बनाते बनाते हम यहाँ दूसरे शेल डिज़ाइन कॉर्नर तक आ गए हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन में कोई भी बदलाव नहीं है, आप कंफ्यूज न होए इसलिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो शेल डिज़ाइन है वहाँ पर भी हमें इन 3 डबल क्रोचेट के ऊपर सेम डिज़ाइन बना कर लेनी है, और वापस अगले जो 3 डबल क्रोचेट है उसके ऊपर भी हमारी सेम ही डिज़ाइन बनकर आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस कॉर्नर पर हम आ पहुँचे हैं। चेन्स के गैप में हमारा सिंगल क्रोचेट बनेगा। सिंगल क्रोचेट बनने के बाद अगले डबल क्रोचेट के ऊपर हमारा एक डबल क्रोचेट ही बनेगा। उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर हम एक ट्रिपल क्रोचेट, एक चेन और वापस एक ट्रिपल क्रोचेट सेम उसी डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे। बीच वाले डबल क्रोचेट के ऊपर हमारे 2 ट्रिपल क्रोचेट और बीच में एक चेन बन गई। आगे हमें वापस अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बना कर लेना है, और जो बीच का चेन्स का गैप है वहाँ पर हमारा बनेगा एक सिंगल क्रोचेट। तो ऐसे ही रिपीट करते करते हुए हम आगे तक बढ़ेंगे। देखिए, तो अब हम शुरू करते हैं इस साइड की बॉर्डर बनाना। तो यहाँ पर बॉर्डर कंटिन्यू करते हुए सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम जहाँ पर हमने 2 स्क्वायर्स जोड़कर लिए थे वहाँ तक आ पहुँचे हैं। देखिए ये एक शेल का डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इसको राउंड शेल ही कहा जाता है। तो चेन्स के गैप में बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट। तो देखिए यहाँ पर इस कॉर्नर से हमने शुरुआत की थी, वह करते करते हुए हम इस मिडल के कॉर्नर तक आ पहुँचे। तो यहाँ पर हमने 2 ऐसे डिज़ाइंस बनाए। अब हम ये शेल की डिज़ाइन या फिर हम कह सकते हैं बॉर्डर बनाते बनाते जहाँ पर हमने ये 2 स्क्वायर्स जोड़े थे वहाँ पर हम आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें ये बीच वाला जो चेन का गैप है उसको स्कीप ही कर देना है, वहाँ पर हमारी बॉर्डर नहीं बनेगी। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये आखिरी हमारा अब यहाँ पर ये एक 3 डबल क्रोचेट का बंच और अगले स्क्वायर का ये 3 डबल क्रोचेट का बंच जो है उनको हम स्कीप कर देंगे। यहाँ पर हमारी कुछ भी डिज़ाइन नहीं बनेगी जैसे कि हमने शुरुआत में भी किया था। तो डायरेक्टली यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनाने के बाद हम बीच में एक केवल चेन बनाएंगे और आगे यहाँ पर ये एक बंच इसको स्किप करेंगे, ये एक बंच इसको भी स्किप करेंगे, और जो उसके अगला चेन्स का गैप है वहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर ये दोनों स्क्वायर्स की डिज़ाइन जो है उसको जोड़कर लेना है। तो यहाँ पर बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट। ये सिंगल क्रोचेट बनने के बाद आगे सेम पैटर्न हमको रिपीट करना है। पहले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर एक ट्रिपल क्रोचेट, बीच में एक चेन और वापस एक ट्रिपल क्रोचेट सेम ही गैप में। आगे वापस बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट और चेन्स के गैप में बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट। तो देखिए चेंज केवल यहाँ पर है जहाँ पर हमने 2 स्क्वायर्स जोड़कर लिए थे, वो आपके समझ में आ जाएगा क्योंकि हर एक राउंड में हमने वहाँ पर ये 2 बंच जो है उनको स्किप किया है। तो ऐसे करते करते अब हम इस पूरे टेबल रनर में ऐसी बॉर्डर बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम आखिर तक आ पहुँचे हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारी जो टेबल रनर की बॉर्डर है वह पूरी तरह से तैयार हो जाएगी।
पहले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बना लिया था, बीच वाले के ऊपर एक ट्रिपल क्रोचेट, बीच में हमने एक चेन बना लिया था और वापस सेम गैप में एक ट्रिपल क्रोचेट बनाया था। अगले डबल क्रोचेट के ऊपर वापस एक डबल क्रोचेट और चेन्स के गैप में एक सिंगल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारी जो बॉर्डर है वह पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इस राउंड के शुरुआत में हमने एक चेन बनाया था चेन्स के गैप में। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने शुरुआत में एक चेन बनाया था, जहाँ पर हमारा यह राउंड जो है वह पूरी तरह से अब जॉइन करने की बारी आ गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चेन्स के गैप में वापस एक सिंगल क्रोचेट बना कर लेंगे। देखिए इस प्रकार सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद जो हमारा अगला डबल क्रोचेट है उसके चेन के ऊपरी गैप में हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह जोड़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी यह जो बॉर्डर है वह पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब हम धागे को काटेंगे और यहाँ पर हम गांठ लगा लेंगे। यह जो धागा दिख रहा है उसको हम पीछे की तरफ छुपा देंगे ताकि वह निकले भी नहीं और दिखे भी नहीं, फिनिशिंग अच्छी तरह से हो जाए। तो यहाँ पर जो पीछे की तरफ हमने डबल क्रोचेट की जो डिज़ाइन है वहाँ कहीं पर भी इनको हम इस धागे को खींचते हुए ऐसे पीछे की तरफ छुपा देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे यह जो टेबल रनर है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर जब हमने ये स्क्वायर्स जोड़े थे तो बीच में ऐसा गैप था। अब यहाँ पर मैंने वह गैप जो है वह जोड़ कर लिया है। तो ये गैप जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, तो यह जो हमारी शेल डिज़ाइन है स्क्वायर्स की, ये एक स्क्वायर था, ये दूसरा। तो ये जो शेल की डिज़ाइन है उसमें जो चेन का गैप है दोनों में भी, तो उनको हम ऊन से क्या करेंगे तो जोड़ कर लेंगे ताकि वह गैप दिखे नहीं और हमारा टेबल रनर और भी पक्की तरह से बन जाए। तो सिर्फ हमें क्या करना है, तो सफ़ेद रंग की ऊन लेनी है। यह जो हमारी शेल डिज़ाइन है उसके गैप में से केवल हमको धागे को ऊपर की तरफ लाना है। इसके लिए आप सादी जो हमारी सिलाई की सुई होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए तो यहाँ पर सिर्फ हमने यह जो शेल डिज़ाइन है उसके चेन्स के गैप में से धागे को निकाला है और फिर हम टेबल रनर को उल्टा करेंगे और 2-3 गांठें लगाकर यह जो गैप है वह भर देंगे या जोड़ कर लेंगे। देखिए इस प्रकार, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल हमें यहाँ पर 2-3 गांठें लगानी है। जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम काट देंगे और जो धागा दिख रहा है उसको हम फिर छुपा देंगे। जो हमारे डबल क्रोचेट है उसके पिछले हिस्से में यहाँ पर हम धागे को केवल छुपा कर लेंगे, जैसे हम हर वक्त करते हैं वैसे ही। देखिए तो ये पार्ट भी हमारा जोड़कर हो चुका है। ऐसे टेबल रनर में हमारे 3 पार्ट्स थे, 1, 2 और 3। तो ये पहले ही मैंने जोड़कर लिए थे और ये आखिरी वाला मैंने अभी आपको जोड़कर दिखाया है। तो इस प्रकार हमारा यह टेबल रनर जो है वह पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो चुका है।